आखिर बिहार डीएलएड प्राइवेट कॉलेज की मनमानी क्यों नहीं बंद होती है? क्यों लिया जाता है बच्चा से इतना फी, जबकि सरकार एक निर्धारित कर रखे हैं कि आपको 1,20,000 से ज्यादा फी नहीं लिया जाना है। लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर इस बार जो है 75,000 पहला सेमेस्टर में मांग रहा है, यानी कि 1.5 लाख फी मांग रहा है और जबरदस्ती उसको कह रहा है कि आप एडमिशन आपको करवाना ही होगा क्योंकि स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। जबकि आपको पता है कि अगर हमें यह कॉलेज पसंद नहीं है तो हम स्लाइड अप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा है। उसको जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं आपको एडमिशन करवाना होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जो कि आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि उसमें 24 से लेकर के 28 तक, ठीक है, ये डेट दे रखा था कि आपको यहां तक एडमिशन करवाना है और इसी डेट में आपको स्लाइड अप भी करना है, जो कि अभी स्टूडेंट को स्लाइड अप का मौका नहीं दिया जा रहा, ठीक है। अब बताइए जब स्लाइड अप क्यों करता है स्टूडेंट, जब हमें वो कॉलेज पसंद नहीं है, लेकिन जब अभी एडमिशन करवाने के लिए स्टूडेंट जा रहा है तो उसे मनमानी पैसा मांगा जा रहा है, कह रहा है कि आपको 75,000 दे करके तब आपको एडमिशन लेना होगा। जबकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सरकार जो भी फी निर्धारित कर रखा है वो मैक्सिमम फी है, समझ सकते हैं, मैक्सिमम फी है 1,20,000। जब 1,20,000 है तो एक सेमेस्टर में हम आपको 60,000 पैसा देंगे, लेकिन फिर भी प्राइवेट कॉलेज कह रहा है कि इतना फी नहीं दीजिएगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो हमें अगर मान लेते हैं कि हमें इतना फी लिया जा रहा है तो स्टूडेंट का यह अधिकार है कि अगर आपसे 75,000 फी लिया जा रहा है तो आप डायरेक्ट कहिए कि हमें एडमिशन नहीं कराना, हमें स्लाइड अप कराना है, और आप स्लाइड अप करा सकते हैं। और स्लाइड अप के लिए उसको 3,000 रुपया दीजिए। आपको पता है कि स्लाइड अप का क्या प्रोसेस है, 3,000 रुपया दे करके आगे कॉलेज में लीजिए। लेकिन कॉलेज वाला कह रहा नहीं, आपका स्लाइड अप हम नहीं करेंगे, आपको एडमिशन कराना ही होगा। बताइए यही है बिहार का सिस्टम, इसीलिए बिहार का सिस्टम हम कहते हैं खराब है। जब सरकार एक निर्धारित कर रखा है इतना फी, तो फिर प्राइवेट कॉलेज वाले क्यों इस तरह से मनमानी कर रहे हैं? और इसमें आपको स्टूडेंट को एकजुट होना है, और आपको अगर 75,000 मांग रहा है तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि जब सरकार फी निर्धारित कर रखा है तो फिर उससे ज्यादा आप क्यों दीजिएगा? बताइए बिहार के बच्चे तो अमीर है नहीं, वो मध्यम वर्ग से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और कहां से 1.5 लाख रुपया लाएंगे? और एक बार में बताइए 75,000 रुपया आप उस स्टूडेंट से लीजिएगा जो गरीब फैमिली से आते, कहां से आपको एक बार में देगा? बताइए ये प्राइवेट कॉलेज वाले को थोड़ा भी शर्म नहीं लगता है कि जब सरकार फी निर्धारित कर रखे हैं तो फिर इतना फी क्यों लिया जा रहा? तो आप लोग जो है एकजुट होकर के आवाज उठाइए और बिल्कुल भी आपको फी नहीं देना है। और बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट किए हैं कि सर हम लोग का स्लाइड अप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं स्लाइड अप करेगा? क्यों नहीं स्लाइड अप करेगा? आप उसको अच्छे से बोलिए और जाके आप पेपर कटिंग में दिखाइए कि जब हम स्लाइड अप का ऑप्शन दे रखा है तो हम स्लाइड अप क्यों नहीं करेंगे। और वहां पे जो है मनमानी अगर करता है तो आप लोग एकजुट होकर के वहां पे आवाज उठाइए, अपनी आवाज उठाइए, और वहां पे आप अगर आपको पसंद नहीं है तो आगे कॉलेज में जाइए। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो आपको 75,000 रुपया मांग रहा है, तो आप वहां पे डायरेक्ट कहिए सर हमें एडमिशन नहीं लेना है। आप वहां पे इजीली आप स्लाइड अप कर दीजिए, 3,000 रुपया देकर के एडमिशन लीजिए, फिर आगे अगर कॉलेज में आता है तो आपको वहां पे चांस मिलेगा। तो इस तरह से आपको इतना फी नहीं दिया जा रहा। और हम आपको कई बार बोल रहे हैं कि अगर आपको बिहार से नहीं हो रहा तो आप अदर स्टेट से भी कर सकते हैं और आपको कम फी में हो जाएगा। बिहार से आपको कम रुपया में आपका हो जाएगा। कई बार हम इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का फी में हम आपको अंतर बताए थे, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आप शुरू से पैसा अगर जोड़िएगा ना तो सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का फी में ना कोई अंतर नहीं है, सेम फी पड़ता है। इसीलिए बताइए आप लोग के पास इतना पैसा कहां से आएगा? बताइए यहाँ पे जो ऐसे थोड़े ना है डीएलएड करने के लिए, डीएलएड को बीपीएससी थोड़े ना है, वो भी नॉर्मल एक टीचर बनेंगे, और उस कोर्स के लिए बताइए इतना फी लिया जा रहा, प्राइवेट कॉलेज लूट रहे हैं। इस पे तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जबकि सरकार फी जब निर्धारित कर दिए हैं तो भी इस तरह से मनमानी कर रहा प्राइवेट कॉलेज वाले। एक तो देख सकते हैं बिहार का सिस्टम ही खराब है, इतना टाइम लग गया। बताइए अप्रैल आर में ही सब कुछ हुआ है और अभी तक जाकर के प्राइवेट कॉलेज यानी कि एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। सोच सकते हैं कि कितना स्लो प्रोसेस है बिहार बोर्ड, जबकि उसको अभी तक में ना सब कुछ करवा लेना चाहिए। और अभी प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही जारी किया है, तो कहीं ना कुछ रीजन होता है, इसी कारण से ये लोग लेट करवाते हैं। पहले पता नहीं। बताइए अभी प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, स्पॉट एडमिशन होगा, और यही है लेट करने का कारण है कि पकड़ के लूटो, और पैसा लूट रहा है, देख सकते हैं। और इसमें बताइए इसका कौन जिम्मेवार है? तो कहीं ना कहीं जो भी डीएलएड का कॉलेज होता है वो बड़ा बड़ा नेता लोग का ही होता है, और इसमें आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग भी कमीशन खाता है।
इसीलिए इस तरह से कर रहा, नहीं तो इन लोग का मनमानी चलेगा। जब रूल के अनुसार कहता है, जब सरकारी कॉलेज में हम लोग आपका एडमिशन हुआ तो वहां पे जब स्लाइड अप हुआ तो यहाँ पे क्यों नहीं स्लाइड अप होगा? भाई आप जबरदस्ती कीजिएगा, हम स्लाइड अप करेंगे, आप कहिएगा नहीं जबरदस्ती आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़े ना होता। आप लोग अपनी आवाज को उठाइए। और हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी जो आपका फी है प्राइवेट कॉलेज का, वो है आपका 1,20,000। इससे आपको 1 रुपया अधिक नहीं देना, क्योंकि ये मैक्सिमम फी है। मैक्सिमम कहने का मतलब है अगर वो चाहे तो 1 लाख में भी काम चला सकता है, लेकिन 1,20,000 से ज्यादा नहीं देना। लेकिन यहाँ पे बताइए 1.5 लाख बच्चा से ले रहा और बच्चा कर रहा, क्योंकि सभी को पता है कि अभी डीएलएड का कोर्स बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि टीचर का किस तरह से वैकेंसी पिछले बार आया है आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बच्चा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा दे करके करा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं जिस बच्चे को नहीं है उतना पैसा, लेकिन उसके अंदर प्रतिभा है, उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन फिर भी सरकार का कुछ नीति के कारण ये हो रहा है। लेकिन जानते हैं कई बार आपको समझना पड़ता है कि हम लोग ना डायरेक्ट सरकार को कोसते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार गलत नहीं होता, उसके बीच का एजेंट गलत होता है। अब बताइए गलत करता है कॉलेज वाला, अब पड़ता है आगे पे, तो आप उस आवाज उठाइए और उस कॉलेज वाले को कहिए कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, एकजुट होइए आप लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फी हम आपको बता दिए कि कितना लेना है। देखिए नामांकन के टाइम में जो है अभी 75,000 रुपया मांग रहा, ऐसे में ना 1.5 लाख रुपया आपका जो है यहाँ से हो रहा। बताइए इतना इतना फी लेगा प्राइवेट कॉलेज वाले, ये तो लूट रहा है गरीब बच्चे को। चलिए बात करते हैं इसमें कि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है और उसका जो एडमिशन डेट है 24 से 28 और स्लाइड अप का भी डेट, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है, ठीक है। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं को मार्क्स को लेकर के क्वेश्चन किए, सर मेरा इतना मार्क्स है, पता नहीं सेकेंड में आएगा कि नहीं आएगा। बताइए कहा है आप इतना उम्मीद कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया फंसा के इस तरह से उम्मीद कीजिएगा? 1.5 लाख रुपया आप दीजिएगा और 1.5 लाख रुपया में बताइए आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है और उसके लिए आप वेट कर रहे हैं। इससे अच्छा तो जाइए ना 60-70 हजार में अदर स्टेट से कर लीजिए, काहे बिहार से इतना मारामारी कर रहे हैं? बताइए एक तो आप उम्मीद लगाए हुए सर इतना मेरा मार्क्स है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि नहीं। अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा तो 1.5 लाख रुपया फी मांग रहा, बताइए कहाँ का नाइंसाफी है। इसी कारण से देख सकते हैं अब तो आपका फाइनली बता दे सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, तो 30 तारीख तक अपडेशन कर दिया जाएगा। यानी कि आपको पता है आज 29 तारीख है, तो 30 तारीख यानी कि कल आपका साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा कि कितना सीट अभी भी खाली है। जो सीट खाली होगा उसके बेस पे आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो 30 तक तो कोई संभावना नहीं है। फिर बात करते हैं इसमें एडिट का ऑप्शन दे रखा है 1 से लेकर के 3 तक, यानी कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको यह प्राइवेट कॉलेज पसंद नहीं है तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काउंसलिंग किए होंगे और कॉलेज जो दिए होंगे हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो आपको एडिट का ऑप्शन दिया, तो 1 से लेकर के 3 तक जरूर आप एडिट करवा लीजिएगा, ठीक है। यानी कि यहां से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि सर 3 तक तो सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई चांस नहीं है, तो कब तक आ सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट? तो आप संभावना लेके चल सकते हैं कि 4 से लेकर के 6 अक्टूबर तक आपका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल सभी प्रोसेस ऑनलाइन होता है, इसलिए ज्यादा इसमें लेट नहीं लगेगा। आपका 4 से लेकर के 6 अक्टूबर तक में सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कट ऑफ को लेकर के। देखिए इस बार का कट ऑफ हाई चला गया, वो आप सभी को पता है, और हाई कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा रीजन है कि इस बार बहुत ज्यादा स्टूडेंट बच्चा डीएलएड के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। नहीं तो बताइए 65-70 गया है प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ, जबकि इतना तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता। लेकिन इस बार क्या कीजिएगा, सोचिए नॉर्मली जो है 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म गिरता था, लेकिन इस बार 5 लाख 6 लाख फॉर्म गिरा, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो है जेबे करेगा। इसी कारण से जो इस बार का देखिएगा प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट चयन सूची जो जारी किया है उसमें 65 से 70 कट ऑफ्स है। लेकिन बात करते हैं कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो वही आपका 5 से 7 मार्क्स आपका कम होगा, ठीक है। 5 से 7 मार्क्स इसमें आप रख सकते हैं कि आपका कम होगा, तो उस स्टूडेंट का इसमें हो सकता है आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में हो सकता है। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में सीट कितना है, तो देख सकते हैं अभी 22,000 आपका इसमें सीट है। टोटल मिला करके आपको हम बताए थे कि टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिला करके 31,000 सीट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में तो 22,000 सीट है अप्रोक्सली, ठीक है, और आपका 9,000 10,000 सरकारी कॉलेज में है। तो इसमें भी देखिए अभी आपको उम्मीद नहीं थामना है, इसमें भी आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, स्पॉट एडमिशन फर्स्ट होगा, स्पॉट एडमिशन, इसमें भी अभी लंबा प्रोसेस चलेगा। और देख सकते हैं इतना जो 1.5 लाख रुपया मांग रहा है, तो जो गरीब बच्चे हैं उसका नाम भी आएगा तो वो नहीं कराएगा, छोड़ देगा। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो तो करा लेगा। इसीलिए देखिए इसमें अभी भी लंबा प्रोसेस चलने वाला है इसमें भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके साथ प्राइवेट कॉलेज वाला मनमानी कर रहा है तो और आपके पास कौन सा ऑप्शन है, तो
तो मेरे लिए है बेस्ट ऑप्शन। हम आपको बोले हैं कि आप अदर स्टेट सेलेक्ट कीजिए, अदर स्टेट से आप डीएलएड कर लीजिए, और अदर स्टेट से डीएलएड करने से आपको कम फी में ही आपको हो जाएगा। और अभी आपका यूपी का एंट्रेंस के लिए फॉर्म निकला हुआ, ठीक है, इससे पहले भी बोले थे कि यूपी एंट्रेंस का भी फॉर्म निकला है और अभी फॉर्म भरा ही हो रहा है। अगर आप उसको भर देते हैं तो वहां से आपको कम खर्च में डीएलएड हो जाएगा। लेकिन होता है क्या, इससे पहले बीएड का फॉर्म निकला था, उसमें क्या है, अगर आप एंट्रेंस का फॉर्म भर दीजिएगा ना तो आपका 60,000 80,000 तक में हो जाएगा। लेकिन आप एंट्रेंस का फॉर्म नहीं भरिएगा, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो फिर 1 लाख 1.5 लाख ऐसे करके 1,20,000 तक चला जा सकता है। इसीलिए आप एंट्रेंस का वहां पे फॉर्म भरिएगा तो वहां पे प्राइवेट कॉलेज से भी आपको कम खर्च में हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप यूपी से ही कीजिए, और भी अदर स्टेट से कीजिए, लेकिन देखिए तो बताइए इतना पैसा लेगा तो गरीब बच्चा कहां से दे पाएगा। इसलिए आप लोग स्लाइड अप कीजिए, वो आपका अधिकार है। और फी 1,20,000 से ज़्यादा मत दीजिए। अगर आपको इतना ले रहा, मनमानी कर रहा है तो आप अपनी आवाज़ को उठाइए। और अगर आपको लग रहा है कि इस झोल में हमको नहीं पढ़ना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अदर स्टेट से आप डीएलएड कर लीजिए और आपको कम खर्च में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फी निर्धारित है। तो आप लोग ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय बचा है। हम पहले बोल दिए 4 से लेकर के 6 अक्टूबर तक में आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। बताइए सरकार का क्या नीति है, बताइए इस तरह से मनमानी कर रहा है। आप लोग जरूर इस पे आवाज उठाइए और आपका इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना राय बताइएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे वैसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन और जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको इस पे आते रहता है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।